मेरे पास में इन पिछले 25 सालों में अलग अलग स्थानों से लोगों ने जो हिजरत की है, लोगों ने जो उछलना शुरू किया है, स्थान बदलने शुरू किए हैं, वो सामने है। थोड़े समय के बाद आप पाओगे लगभग राजस्थान के छोटे गांव जहां हमारा आना जाना ज्यों ज्यों कम हो जाएगा, त्यों त्यों हमारी बस्तियां, हमारे मंदिर, हमारे उपाश्रय, हमारी अपनी इमारतें, सब कुछ दूसरे लोग निगलते जाएंगे। इन चीजों को प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और राजनेता भी हवा देंगे। वे सामने नहीं आएंगे, पीछे उनकी ताकत रहेगी, करो तुमको जो करना होगा। बाद में कानून का काम करेगा। कानून के पचड़ों में हम उलझ भी नहीं सकेंगे, फंस भी नहीं सकेंगे, हम कुछ कर भी नहीं सकेंगे। ऐसी स्थितियां हैं। ऐसा बहुत बार हुआ। ऐसा कभी ढाका में हुआ, भाग करके ढाका से आना पड़ा। ऐसा कभी म्यांमार, बर्मा की राजधानी म्यांमार में हुआ, जिसे हम रंगून कहते थे, वहां हुआ। वहां से जैन समाज को भगना पड़ा। ऐसा कभी पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर हुआ। ऐसा कभी नेपाल में काठमांडू में हुआ था। ऐसा अफगान में हुआ, ऐसा पेशावर में हुआ, ऐसा कराची में हुआ, ऐसा लाहौर में हुआ, ऐसा इलाहाबाद में हुआ। अरे ये तो ठीक, ऐसा अफ्रीका के देशों में भी हुआ। सूडान में हुआ था। एक साथ में सूडान में इन भारतीयों को, जैनों को मारने के लिए लोग आए थे। आधी रात के समय में आए थे। सूडान के एक परिवारजन मेरे गुरु महाराज के अच्छे भक्त हैं, वो पारला में रहते हैं। बहुत बार मुंबई जाते हैं, पारला तो उनके वहां पर जाना आना होता है और उनका आना जाना होता है। उनके पास में एक से अधिक हेलीकॉप्टर थे। उनके पास सूडान के अंदर उनके कारोबार में एक से अधिक हेलीकॉप्टर थे। जिसके पास हेलीकॉप्टर हो उसके पास में 4 व्हीलर गाड़ियां कितनी होगी, उसका कारोबार कैसा होगा, कितना बड़ा फैला हुआ उसका धार्मिक, आध्यात्मिक नहीं, आर्थिक साम्राज्य था। लेकिन जब उन लोगों ने मिलकर के आक्रमण किया, पुरुषों को, वो भाई बताते हैं कि हमको तो बिल्कुल नग्न उन लोगों ने मार मार करके रवाना किया था। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमारे पास में कल खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जेब में क्या हाथ डालें, कपड़े ही नहीं थे। ज्यों त्यों करके हम अपने आप को छिपा रहे थे और हम भारत पहुंचे थे। यहां आकर के जीरो से वापस हमको शुरुआत करनी पड़ी। इसीलिए उसके बाद हम कभी उठ ही नहीं पाए। हमारे पास कुछ था ही नहीं। मजदूरी करके अब यहां पर 50 साल बिता दिए हैं, कुछ नहीं हो सका। ऐसा तो कई सारे देशों में हुआ, बहुत सारे देशों में। ऐसा महाराष्ट्र के गांवों में भी हुआ। ऐसा कभी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला में भी हुआ। होता है। अवसरवादी लोग, अवसरवादी ताकतें झांकती रहती है। वे बहन बेटियों पर नजर रखती है, वे हमारे पैसों पर नजर रखती है, हमारी प्रतिभा, हमारी प्रशंसा, हमारा नाम, हमारा यश, हमारे धन खर्च करने की दिशा पर वे नजर रखती है। इसीलिए दिखावे कम होने आवश्यक हैं। लेकिन हम में से कोई भी आदमी ये बात स्वीकार तो करता है, अपनाता नहीं है। सब ये मानते हैं कि दिखावे कम होने चाहिए, लेकिन अपनाते नहीं। अब तो शादियां भी जो होती है वो बहुत दिखावे के साथ में होती है। 5 स्टार होटलों में होती है। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करके शादियां की जाती है और इस प्रकार शादियां संपन्न होती है। कोई लोग तो सुमो ले जाते हैं, एसी, कोई लोग हेलीकॉप्टर में जान ले जाते हैं, कोई लोग फ्लाइट में ले जाते हैं और शादियां रचाते हैं। यानी हमारे सब में मान्यता यह हो गई है कि जो जितना इस प्रकार खर्चेगा वो बड़ा आदमी कहलाएगा। उसको सामाजिक मान्यता भी मिलती जा रही है, बिल्कुल मिलती जा रही है। क्योंकि हम शादियों में जा रहे हैं, कहने वाला कोई नहीं है। हम नहीं जाएंगे तो दूसरे चले ही जाएंगे, उसका तो काम हो ही जाएगा। अपने का पंगा मोल लें, क्यों किसी की नजर में आए, वो जाने कर्म फूटे उसके। ऐसे करके हम भी किनारा करते हैं और चले जाते हैं। अंदर से दुखता भी होता है, तब भी हम सामूहिक सामाजिक जागरण के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में ये दिखावे होते ही रहते हैं। एक प्रतिष्ठा भगवान की भी, वो एक लिमिट के साथ में संपन्न हो सकती है। इसके बजाय हम अनलिमिट करने का प्रयास करेंगे। एक छड़ी पाली संघ इस लिमिट में पूरा होना चाहिए, रहना है। हमारे गांव से जितने संघ निकले हैं उन सबको फीका कर दें, वैसा सवाया होना चाहिए। वैसा करने के लिए क्या करना होगा, तो वैसा करने के लिए ये सब करना होगा, तो क्या करना है, होने दें। हम सबकी मान्यताएं इस प्रकार की है, हम सबकी विचारधारा इस प्रकार की है, धार्मिक भी और सामाजिक भी। तो वो पैसा भी सबको दिखता है, अच्छे से दिखता है। दूसरी तरफ समाज का जो वर्ग गरीब है या मध्यम है, वो तो गरीब ही है। वो कल भी स्ट्रगल करता था, आज भी स्ट्रगल कर रहा है,
कल भी वो दुखी था, आज भी वो दुखी है। जो मध्यम परिवार के लोग हैं, मीडियम, वे सभी लोग भी आज भी समस्या में हैं, ज्यों त्यों करके जोड़ तोड़ करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दूसरी एक बात, जितनी भी धार्मिक सत्ताएं हैं वे सब धनवानों के हाथ में आ गई है। पहले वे गुणवानों के हाथ में थी, अब गुणियों को तो निकाल दिया गया है, बहुत कम ही गुणी जन दिखते हैं। धनवान लोग सब जगह आधिपत्य जमा करके बैठे हैं, सब जगह पर। साधु साध्वियों पर भी उनके अच्छे अधिकार हैं। साधु साध्वी भी धनवानों से दबते हैं, धनवानों की बात सुनते हैं। एक छोटा आदमी जाके महाराज साहब को कोई अच्छी बात कहेगा ना, तो महाराज साहब के गले नहीं उतरेगी। एक बड़ा आदमी जिसकी बॉडी से सुंदर सुगंध आती हो, सोने के मस्त बटन वटन लगे हुए हों, लाल गुलाबी हो, रोज अच्छे टमाटर खाता हो, यूं जिसके पास में सोने का बड़ा कड़ा पहना हुआ हो, यहाँ पर कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख की घड़ी वड़ी हो, उसके पास में बहुत जोरदार हो, जिसने अच्छा गुरु पूजन का या कमली का चढ़ावा लिया हो, या जैसे ही वो 2000 की नोट निकाल करके गुरु पूजन करता हो, ऐसा आदमी जब जाएगा तो महाराज साहब उसकी बात बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। अब उसकी बात में दम नहीं होगा, उसकी बात बेकार की होगी, तो भी उस बात को वजन मिल जाएगा, उसका धन उस बात को वजन देता है। इस प्रकार धीरे धीरे गुण की पूजाएं कम हो गई, धन की पूजा बढ़ गई। अब धन की पूजा बढ़ी, कोई बात नहीं, वो धनवान है, अच्छा आदमी है, चलो उसने कमाया है, वो पुण्यशाली है, पुण्य से पैसा आया है। लेकिन विवेक अब साधु साध्वियों के पास होना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज उचित है और कौन सी उचित नहीं है, कहां खर्चा करवाना चाहिए और कहां रोकना चाहिए, कहां पर उसे कहना चाहिए, नाराजगी की या प्रशंसा की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो अपने समाज में जो गुटखे बेच करके धनवान हुए उनकी भी तख्तियां लग गई, जो शराब बेच करके धनवान होते हैं उनकी भी तख्तियां लग जाती है, जो चमड़ा बेच करके धनवान हुए उनकी भी तख्तियां हो गई, लग गई आराम से, बहुत बढ़िया, उनको पूछा गया। कभी यह नहीं सोचा गया कि जिस आदमी ने इतने गुटके बेच बेच कर खिला खिला करके पूरे जमाने को बर्बाद कर दिया, उसका पैसा समाज में हम कैसे ले सकते हैं। न तो श्रावकों को, ट्रस्टियों को इस बात की कोई परहेज रही, नहीं साधु साध्वियों को रही। पैसे आ रहे हैं ना, वो 50 लाख दे रहा है ना, वो 1 करोड़ दे रहा है ना, अपना काम हो रहा है ना, ये 3 मंजिल की अपनी पूरी बिल्डिंग, अपनी पूरी धर्मशाला, अपनी पूरी भोजनशाला बन जाएगी ना, तख्ती ही लगानी है ना, वो जाने उसके कर्म, जाने कर्म फूटे उसके, अपने तो पैसे से मतलब है ना, दे दो ना, एक बार ही तो सम्मान करवाना है, उद्घाटन उसके हाथ से करवा देंगे, तख्ती कौन काला कुत्ता पड़ता है क्या, तख्ती लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। जब ऐसी बात मैं इनको कहूं तो इन सब के कान भी सुनते हैं। वो भी जब बड़े होंगे तो सोचेंगे कि गुरुजी ने भी इन चीजों को मान्यता दी थी, तो अपने को भी बहुत परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, चल सकता है, ये तो परंपरा का रिवाज है, पापा ऐसा करते थे, बराबर, उसके बाद में बेटे ऐसा करते थे, तो आगे के बेटे भी ऐसा करेंगे, गुरु ऐसा करते थे, शिष्य ऐसा करते थे, तो उनके शिष्य भी ऐसा करेंगे। कभी ऐसा चिंतन नहीं होता कि रुको, ये हो क्या रहा है, कितना पैसा चाहिए है समाज को, कहां जाएगा ये समाज, इसकी नीति रीति क्या बनेगी। अब ये वर्जना नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। उसी प्रकार अन्य अन्य स्थानों पर खर्च करना हो, अब समझो आप छरीपाली संघ निकाल सकते हो, सुंदर एकास ने ब्यास ने करवा सकते हो, बढ़िया संघ की भक्ति के लिए 15, 20, 25, 30 चीज बना सकते हो। लेकिन आपको कोई 2-2 हजार के नोट ढोली पर उड़ाने हैं, ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। संघ के अंदर 200 लोग हों, सिर्फ 200 लोग, लेकिन तामझाम इतना किया गया हो जैसे कोई 20,000 लोगों का संघ है, ये नेसेसरी नहीं है। जब 200 ही लोग हैं संघ में, तो खर्च भी नेसेसरी हो उतना ही। अब समझो आप 200 लोगों के संघ में 7 हाथी खड़े कर दो, 14 घोड़े खड़े कर दो, 21 ऊंट खड़े कर दो, ये सब तो पैसों से हो रहा है। क्या शोभा है इसमें, क्या मतलब है इसमें, खाली दिखावा है। उसके बजाय तो 200 लोग आचार विचार संपन्न होकर विधि पूर्वक संघ की यात्रा कर ले, इतना काफी है, इतना इनफ है। कोई जरूरी नहीं है कि इससे अधिक अपने को करना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन अननेसेसरी करते ही जाओ, करते ही जाओ। अभी जैसे मारवाड़ में चौमासे होते हैं, एक बार में नाकोड़ा जी था, एक गांव वाले आपकी तरह इस प्रकार मिलने के लिए आए, गुरु महाराज को वंदन करके ऊपर मेरे हॉल में आए, बैठे। मैंने कहा सब जने आए, मैंने कहा हाँ के सब जने आए, हमारा पूरा गांव आया है, सब जने आए हुए थे, बस अब पोजीशन पूरे हो गए हैं, तो एक बार यहाँ सबकी यात्राएं कर ले, फिर वापस मुंबई रवाना हो। कितने जने आए थे, तो कि यूं परमानेंट रहने के लिए तो हम 40 जने थे, बाकी के पोजीशन के अंदर लगभग 200-250 लोग आए थे, और यूं कभी कभार रविवार को 2, 5, 10, 15 आते रहते थे, और महाराज साहब थे इसलिए आसपास में लोग भी आते रहते थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कौन से महाराज साहब हैं, तो कि फलाने फलाने महाराज साहब हैं। मैंने कहा प्रवचन वगैरह सुने क्या, तो कि प्रवचन ठीक है सुनेंगे।
मैंने कहा 40 जने थे तो कितने जने होते थे प्रवचन में? तो कि 6-7 जने होते थे। बाकी तो कि बाकी प्रवचन में नहीं आते थे। खाने में तो खाने में तो आएंगे, भूखे थोड़ी मरेंगे। 40 जने वहां हैं, बूढ़े ठाड़े, ठीक है ना। कोई तो 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, उसके बाद में लड़खड़ाते हुए धीरे 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 रेंगते रेंगते मंदिर जाता है। कोई पूजा करता है, कोई नहीं करता है, कोई दर्शन करके चला आता है, फिर ओटले पर बैठता है, सबसे रामा सामा करता है। गांव के लोग मिलते हैं, वे सभी 40 लोग भी आसपास में मिलते हैं। 24 घंटे तो नहीं कहूं मैं, लेकिन 12 घंटे समझो वो रसोड़ा चल रहा है। 3 बार भी चाय पी सकते हो, 4 बार भी नाश्ता कर सकते हो, 3 बार भी खा सकते हो, 30 बार भी खा सकते हो, कोई कहने वाला नहीं है। महाराज किए हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कितना हुआ, तो कि 1,80,00,000 रुपए लगभग रसोड़े के हुए। सुन रहे हैं आप? 40 जनों का चौमासा है, उस गांव के सब बूढ़े ठाड़े लोग और 250 लोग लगभग पोजीशन में आए थे। खर्चा कितना? 1,80,00,000 रुपया का तो रसोड़े का। 1,80,00,000 रुपया, क्या मस्त खाया पिया। मैंने कहा पाया क्या? जब 6 लोग 7 लोग ही व्याख्यान में आते हो और बाकी आते ना हो। महाराज साहब को भी इसकी परवाह ना हो कि ठीक है आना होता है, कोई बात नहीं, महाराज साहब अपना काम हो गया। 12 महीने महाराज साहब के विहार का जितना खर्च निकले उतने आदमी का पगार ये देने को तैयार है। साथ में गाड़ी है तो गाड़ी के पेट्रोल की व्यवस्था करने को तैयार है, या फिर गाड़ी खटारा हो गई तो नई गाड़ी दिलवाने को तैयार है। महाराज साहब के व्हील चेयर की रिपेयरिंग करवानी हो, नई व्हील चेयर लानी हो तो वो उसमें से तैयार है। हो गया, चढ़ावे बढ़ावे महाराज साहब ने करवा दिए, सबको वास्के वगैरह डाल दिया। 2-4 लोगों ने 28 या 6 किए, उन सबको 55 दे दिए। उनके घर पगली हो गए, वो भी खुश, महाराज साहब भी खुश। महाराज साहब को लगा अपना शांतिपूर्वक चौमासा पूरा हो गया, चलो अब नेक्स्ट ईयर की चिंता करो, ये साल तो पूरा हो गया। मैं आपसे पूछूं वर्त क्या रहा, परिवर्तन क्या हुआ, एनर्जी कितनी लगी? लेकिन समाज के पास में ऐसा कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं। कितना ही हम पैसा डेड मनी बना देते हैं तो भी हम सोचते नहीं, जहां वर्त है वहां मिलता नहीं। आज इन दक्षिण भारत में भी जहां हमारा इतना अच्छा कारोबार चल रहा है भगवान की दया से, मारवाड़ से बहुत अच्छा चल रहा है, और तो भी आज दक्षिण भारत के हर संघ के अंदर साधारण खाते की तकलीफ है। लगभग ही कोई संघ निकलेगा जहां पर साधारण खाते की तकलीफ ना हो, है। हर संघ में है, हर संघ में है। और जब मांगने जाते हैं तो बहुत लोग देते नहीं, बहुत कम आता है। जितना खर्चा हो रहा है उतना सामने नहीं आ पा रहा, बहुत मुश्किल ही है। इसलिए जो भी पद पे आता है ट्रस्टी के तौर पर, उसकी पहली चिंता यह रहती है कि साधारण का कैसे करें। रोज वे महाराज साहब को पूछते रहते हैं, महाराज साहब कुछ योजना बताओ ना, साधारण का कैसे करें, बाकी सब तो ठीक है, साधारण का कैसे करें। ये प्रॉपर्टियां, इनके टैक्स, ये लाइट, ये बिजली, ये मेंटेनेंस, ये नौकर चाकर के पगार इतना इतना होता है, ये पुजारी, अन्य सब चीजें कितना करें, कैसे करें।